राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का टिब्बी कस्बा एक बार फिर उबाल पर है। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में पिछले 15 महीने से चल रहा आंदोलन बुधवार को उस समय उग्र हो गया जब हजारों की भीड़ ने निर्माणाधीन प्लांट की दीवार तोड़ने की कोशिश की। पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। अब हालात भले ही शांत दिख रहे हों, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। 11 बजे होने वाली महापंचायत के बाद पूरा टिब्बी कस्बा छावनी में तब्दील हो चुका है। हर गली मोहल्ले में पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात हैं। रास्तों पर बैरिकेडिंग, बाजार बंद, आने जाने वालों की सघन चेकिंग, इंटरनेट सेवा लगातार दूसरे दिन भी ठप है। छात्र परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि अफवाहों पर लगाम लगाना जरूरी है। इंटरनेट बंद है, बच्चों की ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही, बैंक का काम भी रुका पड़ा है। फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसान संगठन और विपक्षी दल आज की महापंचायत को किसी भी कीमत पर कराने पर अड़े थे। उनकी मांग साफ थी, जब तक जिला प्रशासन लिखित में गारंटी नहीं देता कि प्लांट में जमीन और पानी पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। सुबह 11 बजे का वक्त नजदीक आते ही हंगामा शुरू हो गया। प्रशासन की नजरें महापंचायत स्थल पर टिकी थी, तो किसानों की नजरें प्रशासन के अगले कदम पर। हनुमानगढ़ में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का आंदोलन शनिवार को अचानक तेज हो गया था। हालांकि सुबह 11 बजे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद किसान और पुलिस के बीच मामूली कहासुनी और झड़प हो गई। प्रशासन का कहना है कि लोगों ने अपनी तय सीमा को पार किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ जगहों पर धक्का मुक्की और पथराव की भी खबर आई। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री से पानी और जमीन प्रदूषित होने का खतरा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि सभी पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाएगा। इधर बढ़ते तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिला प्रशासन के अधिकारी किसानों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश में लगे हैं। सवाल ये है कि आज का दिन शांतिपूर्ण गुजरेगा या फिर एक बार फिर टिब्बी सुलग उठेगा। कुल मिलाकर हनुमानगढ़ के टिब्बी में शांति है, लेकिन वो नाजुक शांति जो शायद कभी भी भड़क सकती है। आज टिब्बी में राठीगेड़ा में एक घटनाक्रम हुआ, जिसमें महापंचायत आज हुई थी। ये संघर्ष समिति है जो यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है, उस संबंध में एक महापंचायत की गई थी। उसके बाद कुछ लोग और आगे जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे, सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ कूच किया गया। प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई। हम लोग प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने पुलिसकर्मी इसमें हमारे पुलिस के 5 जवान हैं जो हनुमानगढ़ में अभी भर्ती हैं। पुलिस हल्की फुल्की चोटें लगी हैं जवानों के, बट 5 जवान हैं जो हमारे भी हनुमानगढ़ में। बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है। अभी बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा। अभी इसमें हमने 7 लोगों को डिटेन किया है और कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं, उनको भी उनकी भी देखभाल की जा रही है। हालांकि जिला कलेक्टर उमेदराम मीणा का कहना है कि किसानों की सभी समस्याओं को सुनने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बातचीत से ही समाधान निकलेगा। आज आपको विदित है कि इथेनॉल प्लांट जो प्रपोज्ड है राठीखेड़ा में, उसको लेकर एक महापंचायत का आयोजन की सूचना हमें दी गई थी। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और उनके लोकतांत्रिक जो डिमांड है वो कुछ स्तर पर सही माध्यम से कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए हमने उनको अनुमति दी कि वो नियम अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा करें। परंतु सभा के दौरान उन्होंने जो परमिटेड एरिया था उसको छोड़ करके जो फैक्ट्री का प्रेमाइसेस है उसको टारगेट किया और पूरे इलाके में 144 लगी हुई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया। जिन्होंने ऐसे किया उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जा रही है। मैं इसमें सभी से अपील करना चाहूंगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें और ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री 2022 का ये प्रोजेक्ट है
जिसमें एमओयू हुआ था राइजिंग राजस्थान के अंडर, और 2023 में इसकी रजिस्ट्री हुई। उसी के समय इसको सीएलयू का परमिशन मिला और अन्य इनको परमिशंस जो मिली स्टेट गवर्नमेंट से। अगस्त 2023 में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इनको परमिशन मिला। और कोई भी फैक्ट्री लगने से पहले बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। आजकल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनजीटी, बहुत सारे हमारे पास संवैधानिक ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए कटिबद्ध हैं। तो यदि हमारी कोई भी ऐसी शंका है तो हम उनका कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, लीगल तरीके से उनका समाधान करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी पिछले 1.5-2 सालों से लगातार इसके संबंध में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। ग्रामीणों को और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पंजाब में फैक्ट्रीज को विजिट कराने के लिए भी इनवाइट किया गया है, उनको लेकर किया गया है। मल्टीपल टाइम्स पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनकी मीटिंग हुई है। एसडीएम लेवल पे रेगुलरली जो मौजूद लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है। 3 तारीख को भी एक विस्तृत कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें फैक्ट्रीज के द्वारा जो संभावित प्रदूषण की शंकाएं हैं उनका विस्तृत रूप से फैक्ट्री के द्वारा एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। और फैक्ट्री से होने वाले जो फायदे हैं, जिससे कि लगभग जो हर महीने 9 करोड़ रुपए की पराली जिनको वो खरीदेंगे, 6 करोड़ रुपए का मक्का या चावल जो वो खरीदेंगे, और भी इसके अलावा जो सर्विसेज सेक्टर में, लॉजिस्टिक सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट होंगे, इतने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, उसके संबंध में भी लगातार फैक्ट्री मैनेजमेंट के द्वारा भी प्रेस के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो ऐसे में जो ये घटना हुई है जिसमें कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, वो बहुत ही अवॉइडेबल थी। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे पास सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं, सारे एवेन्यूज हैं, हम कृपया करके कानून को हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें। तो वहीं दूसरी तरफ हरिशंकर एसपी हनुमानगढ़ का कहना है कि स्थिति पर पुलिस की पूरी नजर है। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।